कि हम लोगों ने देखा था जो कम्युनिकेबल डिसीज है आरुष, वो फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन या तो डायरेक्ट भी फैल सकती है या उनके बिलोंगिंग्स को या पानी को या फूड को शेयर करने से भी बढ़ सकती है इनडायरेक्टली। और तीसरा क्या चीज होती है, दैट इज बाय वेक्टर। सो लिखो कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड, ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, ठीक है, एक से दूसरे में या अफेक्टेड पर्सन टू अदर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकती है। दूसरा बाय शेयरिंग, ऐसा भी हो सकता है उसने जिस थाली में खाया उसी में तुमने भी खा लिया। फूड, वाटर, जिस ग्लास में उसने पानी पिया आपने भी पी लिया। एंड बिलोंगिंग्स, जो भी होता है, क्लॉथिंग्स, टॉवेल्स, उसके कपड़े तुम्हारे कपड़े के साथ रख दिए गए, धुल के पता चल रहा है कि सब मम्मी ने सबके धोए और एक ही साथ रख दिए, तो ट्रांसफर हो जाएगी डिसीज। सही है। शेयरिंग क्लॉथ और टॉवेल, एक ही टॉवेल से घर में सभी लोग पोंछ रहे हैं, तो फिर अगर ऐसा हो किसी घर में, ऐसा होता है किसी घर में, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे, वो लोग उतने कंसर्न नहीं होते हैं किसी घर में। छोटे घरों में ऐसा होता है, जो बहुत गरीब होते होंगे तो चलो उसी से सब पोछ रहे हैं, तो सबको डिसीज हो जाए। ओके, अब देखो, या फिर क्या हो सकती है, फ्रॉम बाई मॉस्किटो, बाई वेक्टर, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्या हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है। जैसे डेंगू मलेरिया फैलता है और इसी तरह से जो मलेरिया फैलता है तो वो वेक्टर है। ओके, चलिए अब देखिए ये कैसे फैल सकता है। दैट इज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, तो बाय हैंड शेक। अगर आपने हैंड शेक कर लिया, या और भी कई चीजें हो सकती हैं, वेक्टर में कई चीजें हो सकती हैं। बाय एयर, हाँ, इंसेक्ट, एयर, वाटर, इन सब से हो सकता है। हवा में आपने छींका तो उससे हवा से भी फैल जाए। ठीक है, फूड शेयरिंग अलग है, लेकिन वाटर में अगर जिस पानी में आपने जैसे डेफिकेट के बाद हाथ धो लिया, नदी वदी में लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो पानी, तो वो पानी जिसने पी लिया उसको भी हो जाएगी वाटर बॉर्न डिसीज। ऐसा होता है रिवर के पास विलेज में जो रहते हैं उसी में हाथ धो लेंगे, पानी में, बहते हुए पानी में, तो पानी तो गंदा हो जाएगा ना सारा उस रिवर का, तो उसी को किसी ने अगर पी लिया तो उसके अंदर वो डिसीज चली जाएगी। ऐसा, क्योंकि ऐसा उनके यहाँ कोई वॉश बेसिन नहीं होता है गांव में। आप सोचो वॉश बेसिन है, वो जाके नदी में हाथ धो लेंगे। सर नदी का तो पानी लेकिन चल रहा है ना, नदी का पानी अगर चल रहा है तो किसी ने हाथ धोया तो सामने वही बगल में कह रहे तुम हाथ धो, हम पी रहे हैं, तो वो पानी वहां तक पहुंच जाए, तो बहुत कुछ होता है। ठीक है कि पानी कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक, और बहुत मास पर्सन है, कोई एक दो नहीं, कई लोग उसमें, पानी गंदा तो ऐसे ही होता है, 100 लोग उसमें नहाते धोते हैं, सब कुछ है, तो ऐसे स्विमिंग पूल का जैसे गंदा होता है, रिवर भी तो गंदी हो जाती है। अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट सब करते हैं तो गंदी हो जाती है। सी में क्या लिखा है? हाँ? सी में बाई वेक्टर, किसकी वजह से होता है बोलो? वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है कि जो इससे इसमें फैल जाए, इस चीज को वेक्टर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वेक्टर। जिसकी डायरेक्शन एक तरफ हो उसे वेक्टर कहते हैं। ठीक है, वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन। वेक्टर का क्या मतलब है? डायरेक्शन। क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक स्केलर, एक वेक्टर। स्केलर का मतलब है डायरेक्शन लेस और वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन। जैसे मैं कहूँ कि इस पर नीचे की ओर वेट लग रहा है या फोर्स लग रहा है, तो ये वेक्टर है। और अगर मास है किसी चीज में 2 किलो आलू, तो क्या 2 किलो आलू दक्षिण की तरफ है कि उत्तर की तरफ है कि पूर्व की तरफ है? वो तो 2 किलो ही रहेगा। चीज 2 किलो है तो क्या कहेंगे नॉर्थ की तरफ ये 2 किलो आलू है, साउथ की तरफ ये 4 किलो है? ऐसा हो सकता है? या 7-10 हो रहा है तो क्या टाइम जो है वो नॉर्थ की तरफ 7-10 है और साउथ की तरफ अलग है क्या? तो कुछ क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती, उसको स्केलर कहते हैं। और जबकि वेट या फोर्स लग रहा है उसमें डायरेक्शन होती है, तो उसे क्या कहते हैं? वेक्टर। जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन हो उसे क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें डायरेक्शन ना हो उसे स्केलर। वेक्टर का मतलब डायरेक्शन होती है। वेक्टर का क्या मतलब होता है? तो वेक्टर
अगर मैं कहूँ कि मॉस्क्यूटो ने इसे काटा और फिर इसे काट लिया, तो ऐसी स्थिति में फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो है जो क्या मलेरिया फैलाती है। कौन मच्छर? फीमेल मॉस्किटोज। फीमेल एनोफ्लीज एक मॉस्क्यूटो है, मादा मच्छर यानी फीमेल मच्छर। एनोफिलीज तो ये जब अंडे देती है, इसके एक एक अंडे में बहुत सारे बच्चे होते हैं, 100 बच्चे एक अंडे में, मतलब अंडे एक दे अंडे एक तो साथ। इतना सा होता है। वास्तव में प्लाज्मोडियम है। ये देखो इसके अंडे का नाम क्या होता है? प्लाज्मोडियम। तो उस अंडे में एक आउटर कवरिंग होती है जिसको सिस्ट कहते हैं। इस आउटर कवरिंग को क्या कहेंगे? सिस्ट। फिर जब ये जब फटेगा तो इसके सब अंडे बाहर निकल आते हैं। इस चीज को मतलब कि एक अंडे के अंदर बहुत सारे अंडे। एक अंडे का एक सिस्ट है, आउटर हार्ड कवरिंग है, और उसके अंदर क्या होगा? उस मल्टीपल एग्स। यस, उस आउटर कवरिंग के अंदर ये देखो, ये प्लाज्मोडियम है। 100 अंडे। कितने अंडे? 100 अंडे। मल्टीपल। बात समझ में आ गई? ये देखो, तो वो जो मादा मच्छर जब अंडे देती तो एक उसके सिस्ट यानी आउटर कवरिंग के साथ अंदर कितने अंडे? 100 अंडे। कितने अंडे? देखो सर फीमेल एडिस में उससे डेंगू होता है ना? उससे डेंगू हो जाएगा। ये कितने सारे अंडे एक ही के अंदर, सही है? ये देखो, तो अब जब ये 100 अंडे देगी तो इसको क्या बहुत सारा ब्लड चाहिए क्या? तो वो सब पे बैठेगी, ये खून ही चूसती रहेगी। हाँ, ये खून चूसती है। ऐसे मच्छर को तुम मारोगे तो ब्लड निकलता है बहुत सारा। मैंने एक मारा था। अब देखो, ब्लड। अब देखिए, तो अगर मान लीजिए ये एक लेटे हुए जो बिस्तर पर पड़े हुए व्यक्ति को शक कर लेती है और उसी स्टिंग से किसी और को शक करेगी, तो उसके स्टिंग में क्या होगा? मलेरिया का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है और ना ये खुद बीमार पड़ती है मक्खी, ये मच्छर बीमार नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसने मलेरिया वाले पर्सन को स्टिंग किया, इसको तो बहुत सारा खून चाहिए, दिन में 100 आदमी का खून पीना है इसको 100 अंडे भी देने हैं। तो अगर बीमार वाले को खून पिया और फिर अच्छे आदमी का खून पिया, तो क्या इसने उससे उसमें बीमारी ट्रांसफर नहीं कर दी? कर दी। तो इस तरीके से इसने क्या कर दिया बताइए? That is, it is a kind of protozoa। ये उसके अंडे नहीं है, ये उसका प्रोटोजोआ है जो वो बीमारी है। ये मलेरिया में होती है। ये मलेरिया में बहुत सारी बीमारी है जिसको प्लाज्मोडियम में कह रहा हूँ। ये क्या है? जैसे आपने यूनिसेलुलर बताया था ना, ये यूनिसेलुलर ही है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे वो, ये मच्छर के अंडे नहीं है, ये वो बीमारी है। और जब ये उसने उसमें से प्लाज्मोडियम निकाल के उसमें डाला, तो अंदर जाते ही जब इसे फ्रेश ब्लड मिला इस प्लाज्मोडियम को, तुमने अमीबा सुना है? पैरामीशियम सुना है? उसी तरीके का ये प्लाज्मोडियम भी होता है। ये प्रोटोजोआ है। ये क्या चीज है बोलो? प्रोटोजोआ। उसने उसमें से प्रोटोजोआ पिकअप किया और इसमें डाल दिया। तो अब इसमें जब ट्रांसपोर्ट कर दिया। वो क्या ट्रांसपोर्ट किया? सर, प्लाज्मोडियम। तो क्या आप लिखेंगे कि फीमेल एनोफ्लीज pickups the plasmodium and ultimately drops unknowingly। ये बहुत इनोसेंटली, मासूमियत के साथ, किसी तो खून पीना था, इसे क्या है बोलो? उसे क्या मालूम कि वो बीमारी ट्रांसफर करी, तो अपने बच्चों के लिए खून पी रही है आपका मासूमियत के साथ ना। अच्छा, समझ में आई? ये कैसी मासूमियत है भाई? अब ये बात तुम्हें समझ में आई? ये क्या चीज है बोलो? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज, ये क्या है बताइए? दैट इज, इट इज द रीजन फॉर मलेरिया। मलेरिया एक ऐसा बुखार है जो कैसे आता है बताइए? इंटरमिटेंटली, रात को आया दिन में आ गया, तो ये 5-6 दिन में आएगा, 5-6 दिन के मलेरिया के बाद आदमी की इंटरमिटेंटली रुक रुक कर आएगा। कभी आएगा मियादी बुखार है, और सबसे ज्यादा 1 करोड़ लोग मलेरिया से ही मरे। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वार में। फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हो गया था? लोग मरते जा रहे थे और वहीं लड़ते जा रहे थे और बॉडी सड़ रही थी, हफ्ते 10-10 दिन, इतनी बदबू आ रही थी उसमें, वो लड़ते उनको भी मले। उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार में इतना किसी के पास समय ही नहीं था, सैनिटेशन नहीं था, तब रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई। फिर उसने सफाई कराई, उनको दवा दी, और फिर उसके लिए पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन बनाया गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और फिर उससे बहुतों को बचाया गया। और फिर उसके बाद, अब ये तो इन्होंने पढ़ लिया होगा चैप्टर, तो बता रहे हैं ना, उसके बाद उनको नोबेल प्राइज भी मिला। सही है?
तो कहने का मतलब है मच्छर से अगर होगी तो वो कौन सा होगा? फीमेल एनोफिलीज क्या फैलाएगा बोलो? मलेरिया। मलेरिया फैलाती है। और बोलो फीमेल एडीज क्या फैलाएगी? डेंगू। फीमेल एडीज रेडीज के ऊपर। एडीज ये दो अलग अलग मच्छर की प्रजातियां हैं। तो ये भी अगर डेंगू है तुम्हें कुछ नहीं करना है। अगर तुमको चाहिए कि किसी से तुम्हारे से पड़ोसी से दुश्मनी है तो एक टायर में या कूलर में जाकर के कटोरे में पानी रखाओ और वो पानी जब 1 हफ्ते तक रखा रहेगा उसमें एडीज के मच्छर अपने आप पनप जाएंगे। अगर तुम्हारे यहाँ कूलर का पानी भरा है बहुत दिन से, बारिश में लोग चलाते नहीं कूलर, अपने आप मच्छर पनप जाएंगे एडीज के। कहीं भी पानी जमा हो जाता है तो पानी इफ द वाटर इज स्टैग्नेटेड, पानी कहीं रुक गया या सरांद है तो वहाँ एडीज के मच्छर पनप जाएंगे। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? डेंगू हो जाएगा। फिर डेंगू में बकरी का दूध पीना पड़ता है और पपीते के पत्ते का रस खाना पड़ता है, तभी डेंगू ठीक होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। हमारी बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा है ब्लड में। तो प्लेटलेट कम हो जाने पे क्या होगा? वो हम बीमारी से लड़ नहीं पाते। तो बकरी के दूध में बहुत प्लेटलेट्स होते हैं। इसीलिए जब गांधी जी गोल्ड मेज सम्मेलन के लिए इंग्लैंड गए थे तो वो कह रहे थे कि हमारे साथ बकरी भी जाएगी। उसका भी टिकट बना और वो लंदन गई थी उनकी बकरी के लिए। कितनी नसीब वाली थी। आगे तो न्यूज़ में देखो, सही है। वो बिना बकरी के कहीं जाते नहीं, तब इतने बड़े आदमी थे। तुम बोल ठीक है इनकी बकरी भी जाए, उसका भी टिकट बना। ये कहो उस बकरी भी सीट पे बैठी अरे ये समझो उस समय जो रॉयल इंडिया की फ्लाइट थी, ये कहो उस बकरी का नाम नहीं पूछा, बिना नाम के टिकट बना। सही है? उसका नाम क्या था? क्योंकि जैसे जो हम लोगों को स्पेस क्राफ्ट में जो पहली कुतिया गई थी उसका नाम लाइका था। लाइका। हाँ। नहीं गई थी स्पेस क्राफ्ट? वो कहाँ से गई थी? रोस्कोसमोस से। हाँ, एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उसका तो नाम था, लेकिन इनकी बकरी का क्या नाम? सर उससे पूछे थे कि क्या नाम है? उसका कोई नाम नहीं था, इसे ही चलो। बकरी का उसके पास। चलो अच्छा बताओ, दैट इज फ्रॉम डायरेक्ट कांटेक्ट में हैंडशेक है। डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या बताया? हैंडशेक। इसको हैंडशेक है। हैंडशेक। हैंडशेक भी कह सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा दोस्त है और हगिंग, मिल लिए, गले मिल लिए। तो हैंडशेक भी हो सकता है या हगिंग, गले मिलने। दूसरा शेयरिंग फूड। अब आगे की बात देखो, मैंने दोनों तरीके की बीमारी आपको बता दी। देयर आर सम ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में कैंसर, इसको क्या कहेंगे? डायबिटीज एंड अस्थमा। डायबिटीज अस्थमा एक हेल्थी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है? ब्लड प्रेशर। डायबिटीज अस्थमा ब्लड शुगर शुगर ब्लड देखिए हेल्थी कैंसर, है ब्लड शुगर। नहीं शुगर ब्लड मैम सर एक हाँ अस्थमा बोलो बेटा, सही है। बात बी है का क्या लिखा है? हाँ? बी बी है बाय शेयरिंग फूड, जैसे बाय एयर, नहीं सर, क्लोथिंग के बाद क्या लिखा है? बाय वाटर, दैट इज टॉवेल। ये बहुत अच्छा है, यशराज ने बताया, आप लोग भी समझ लो। इन्होंने कहा सर जो बी तरीके से अगर बीमारी फैले तो उसे फॉर्माइट डिसीज कहते हैं। जो कपड़ा शेयर करने से, टॉवेल से, खाने से, फॉर्माइट, इस तरीके की डिसीज को क्या कहते हैं? फॉर्माइट। ये अगर ऐसे FORMITE किस मेथड से फैली? खाना शेयर कर। अच्छा ई भी है? फॉर्माइट। बोलो बात समझ में आ गई? ये वाली से डायबिटीज अस्थमा आगे की बात देखो, बाय एयर हो सकती है, बाय वाटर हो सकती है, बाय क्लोथिंग। अनीमिया भी फैलती है बाय क्या? क्लॉथिंग, मजाक। शेयरिंग फूड एंड वाटर, फूड वाटर। और क्या हो सकता है बोलो? मॉस्किटो हो सकता है। पांचवा क्या है? कभी शेयर नहीं होती, कभी डॉग है। डॉग क्या रेबिड करेगा? एनिमल। अपनी बीमारी किसी में फैला देगा वो रेबिड एनिमल होते हैं सब। तो वो काट लेगा। तो ऐसे में वो किस काट तरीके लेगा। से करेगा? डायरेक्ट। डायरेक्ट गोट कांटेक्ट से लग रही है। बीमारी। गोट लगती है। ये गांधी जी की बकरी जिसका नाम डॉगी है। रैबिड एनिमल। तो मुझे बताओ आशीष, ये जो कैंसर, डायबिटीज और अस्थमा है वो इस मेथड से फैलता है? इससे सर इससे ये इससे रेबीट
रैबिड एनिमल जो जिनसे रेबीज फैलता भी था, बोलो। किसी से नहीं। बिल्कुल सही, क्योंकि वो नॉन कम्युनिकेबल है, उससे फैलना ही नहीं है। नॉन कैंसर है उन सब के लिए, तुम हाथ मिलाओ उनका पानी पियो, और जनरेशन वाइज होता है ना। डायबिटिक पर्सन का तुम पानी पी लो तो क्या होगा? उसका नाम ही इसीलिए नॉन कम्युनिकेबल है कि वो इनमें से किसी से फैल ही नहीं सकता। सर डायबिटीज तो जनरेशन वाइज भी होता है। वो जनरेशन वाइज भी हो सकता है, या फिर किसी के पैंक्रियाज में से इंसुलिन नहीं सेक्रीट हो रहा है तो उसका ग्लूकोज टूटेगा नहीं। ये जस्ट हमारे स्टमक के पीछे एक तरीके का येलो कलर का ग्लैंड होता है। पैंक्रियाटिक ग्लैंड। सबका याद होता है क्या? जनरेशन ये वाइज जनरेशन वाइज भी फैल सकता है। तो सुनो, इधर होगा। जनरेशन वाइज जैसे ये स्टमक है, इसके पीछे यहाँ पर तो ये चीज़ होती है। तो 50 इयर्स में जनरली हो जाता है। और जो भारत के लोग हैं वो ज़्यादा फैट खाते हैं, ज़्यादा शुगर खाते हैं, ज़्यादा नमक खाते हैं, इस वजह से भी उनको डायबिटीज़ हो जाता है। उनका पैंक्रियास या अग्नाशय ठीक से काम नहीं करता और उससे इंसुलिन नहीं निकलेगा। इंसुलिन का काम है ब्लड को तोड़ देना। ब्लड ही नहीं तोड़ पाएंगे तो एनर्जी कैसे बनेगी? ब्लड में नहीं, दैट इज ग्लूकोज को। ग्लूकोज ही अगर नहीं टूटेगी तो क्या एनर्जी बन पाएगी? तो आपने देख लिया, जैसा कि आशीष ने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इज, अगर मैंने पूछा किससे फैलती है तो उन्होंने कहा दिस इज नॉट द केस। ये कोई केस है क्या? दिस इज नहीं लगती। नॉट द केस। सही है। अब अगला देखो, कम्युनिकेबल डिसीज, संक्रामक रोग। कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें कोविड आ जाएगी। कोविड-19 जो है, ठीक है, वो सर चिकन पॉक्स। कोरोना वायरस से फैलती है। सर वो चिकन किससे फैलती है बोलो? कोरोना वायरस। इसका एजेंट है कोरोना वायरस, यानी एजेंट है ना जिससे फैलती है। यस सर, ये कोरोना वायरस कैसे आ गया? वायरस इसका एजेंट है, ठीक है कि नहीं? ये आया कैसे? आया है, वो चाइनीज लोग क्या कर रहे थे, चमगादड़ का सूप पीते थे। तो सर का सूप जो हमारे मेहरानगढ़ में नहीं, चमगादड़ ऊपर उल्टे लटके रहते हैं, कभी मेहरानगढ़ देखने गए? देखा है लेकिन अब कभी ये नहीं उसकी देखा। वजह से क्या हुआ कि ये बायोलॉजिकल एजेंट है, तो कुछ लोगों को वायरस फैला हाँ। और वो वायरस फैलने की वजह से उनकी डेथ हो गई। कुछ चमगादड़ों में था, वो सूप में था, वो मरा नहीं पकाने के बाद भी वायरस, जो कुछ चमगादड़ों में था वो उसको सरवाइव कर गया। तो वो इस तरीके से जब ये देखा तो शी जिनपिंग की आंखों में चमक आ गई कि बोला अगर ये, और आसपास वो जल्दी जल्दी फैलने लगा। उन्होंने उस पूरे लोगों को कन्फाइन करके एक जगह बंद कर दिया और उनसे वायरस निकाला। बोला हम ये पूरी दुनिया सर वो वायरस वार करने लग गए। वो बायोलॉजिकल वायरस ही वो कहते हैं। फिर उस वायरस को एक्सट्रैक्ट किया और पैकेट में भर भर के, उनके पास सब नाम है कि कौन सा एड्रेस किसका है, टेलीफोन से सब पता चल जाता है। तो कई लोगों को बोला अरे हमारे फ्री नाम से मेल आया है, उन्होंने पैकेट खोला, उनको कोरोना वायरस हो गया। समझ आई बात कि नहीं? सर कैसे भर के? आप ये समझिए कि उसी समय की बात है कि इतनी बुरी हालत हमारी भी हो गई थी। ये 2019 में मैंने चाइना से मंगाया था, उसके बाद करीब 20 दिन मेरी तबीयत खराब हुई। ये पूरा लाइफ का सेट है ऑप्टिक्स। फिर मैंने तब से अलीबाबा से मंगाना बंद किया। अच्छा, इसी में से आया था क्या? तो वो जो भी सामान वर्ल्ड वाइड भेज रहे थे, देखो ये चाइनीज में, वो 2019 पे हमने मंगाया था। फिर अंदर से दिखाने एक बार। वो तो सर इससे आपको क्या हुआ था? इसमें इन्होंने वायरस या कंटेजियस जो चीजें थी वो डाल दी। जो मैंने खोला, इसको यूज किया तो वो हमारे अंदर आ सर अभी तो नहीं होगी इसमें। गई। वो तो मर जाता है, 5 दिन 6 दिन में मर जाता है, फिर तो खत्म हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये चाइना की चाहती है सारी दुनिया में। और ये कहाँ से फैला था बोलो? वुहान से। कहाँ से फैला था? चाइना की एक सिटी थी वुहान। फिर सब लोग इसको दोषी कह रहे थे कि चाइना को वो परोक्ष देश, पूरा विश्व निकल आया उससे। फिर किसी ने चाइना को कुछ बोला, बोलो इम्यून सिस्टम बचा ले गया हमको, नहीं तो ऐसे में कितने लोग मर ही जाते हैं। उस समय कोई वो नहीं थी, है ना? फिर उस समय हमने बहुत इधर उधर गिलोय का जूस पिया, बहुत कुछ किया, सर आपको लेकिन हमको ये भी नहीं पता है कोरोना हुआ था क्या। कोरोना। हाँ, कोरोना होने के बाद हम फिर गिलोय का जूस ये सब पीने लगे, अदरक का जूस। सर कुछ लगता है क्या अंदर? पता चलता है बहुत ज्यादा। फिर वो फिर क्या होता है, ये एक्यूट है, बहुत तेज इंटेंसिटी के साथ आता है। आप बोल नहीं सकते, बस ये लगता है कि जैसे अंत समय ही आ गया। पूरा बॉडी के अंदर से सब कुछ छींकने लगोगे, सब कुछ करने लगोगे, सर चकराएगा, कहीं चल नहीं पाएंगे।
समझ में आई बात की मेरे नहीं? पापा लेकिन का ऐसी स्थिति में हमने रेस्ट की बजाय क्या किया, उस समय ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही थी, तो हम अपने को आइसोलेट करके बच्चों को पढ़ाते भी रहे और साथ में जूस पूरा दिन, अदरक का सूप तो इसका सूप, यही सभी पीते। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है कोरोना जो कोविड-19 है, चूंकि 2019 में फैला इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया कोविड-19। ऐसा नहीं है कि कोविड-19 पहले नहीं फैला होगा, कोविड-17 भी आ चुका है, लेकिन उसका उतना ज्यादा इंटेंसिटी नहीं थी और कोविड-19 की बहुत ज्यादा इंटेंसिटी थी, तो उसकी वजह से इसने बहुत लोगों को मारा। लॉकडाउन कर दिया। तो कोविड-19 किससे फैलता है? बोलो। कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इसका एजेंट है, जो फैलाता है वो उसका क्या कहलाता है? एजेंट है कोरोना वायरस। कोविड-19 वायरस का नाम है। कोविड-19 बीमारी है, इट इज डिसीज, और ये वायरस का नाम है। सही है। ऐसे ही जो एड्स की बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो कैसे फैल सकता है? वो सर एड्स, देखो एड्स क्या होता है, इसे ये भी कम्युनिकेबल डिसीज है, लेकिन ये एक से दूसरे, अभी बता दे रहे हैं, इसको लिखो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी एड्स किस तरीके से एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफर होता है? इट इज बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है, मेटिंग के थ्रू, जैसे मेल फीमेल की मेटिंग होगी तो ऐसे ये ट्रांसफर हो जाता है, और इसमें बहुत जल्दी लोग मरते हैं। कांगो में 80% लोगों को एड्स है। होता क्या, मान लीजिए कई का जो पॉलीगेमी करते हैं, एक मर्द अगर कई औरतों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, तो अगर एक को बीमारी है तो दैट इज एड्स। क्या चीज है? एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलेगा। सेक्सुअल कांटेक्ट तो ये तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग कैसे पैदा होते हैं, मेल फीमेल के मेटिंग से पैदा होते हैं कि नहीं पैदा होते हैं, लेकिन अगर मान लो एक को एड्स है और वो कई लोगों से संबंध स्थापित कर लेगा तो सबको क्या हो जाएगा? फैल सकता है, सबको एड्स हो जाएगा। कांगो में 80% को एड्स है। सबसे पहले एक मर्द ने एक चिंपैंजी से संबंध स्थापित किया, उससे ह्यूमन में आया और फिर उसके बाद पूरा फैलता गया, वर्ल्ड वाइड फैल गया। ऐसा होता है, मतलब एक चिंपैंजी से मीटिंग चिंपैंजी से उसने मीटिंग कर ली और फिर उसके बाद ह्यूमन में आया। अगर तुम एड्स के मरीजों के वो वार्ड में चले जाओ, सब ऐसा लगेगा जैसे बेड पे निस्तेज मरे हुए पड़े हुए हैं। अगर किसी ने ठंडा पानी पी लिया तो उतने में उसकी इतनी भी इम्यून सिस्टम नहीं, उसे कहेगा अरे वो ठंडा पानी पी लिया था तभी तो मर गया। ऐसे वो बिल्कुल, जब वो पानी भी पीते हैं तो थर्मोमीटर डाल के मेजर करके पीते हैं कि ये 27 है 37, उतना ही होंगे कब। अगर जीना है तो बहुत छोटी छोटी चीजों, सर वो इम्यूनो लिखा है। हाँ, इम्यून सिस्टम की जिसमें डिफिशिएंसी हो जाए। तो मतलब कि उनकी बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, इतनी सेंसिटिव होती है कि अगर उनके पास आप थोड़ा सा एक बर्फ का टुकड़ा रख दो, उसको छींक के आने लग जाएगी, मर जाएगा। हैं? ऐसे ही बस, वो सब वैसे ही हैं। वहाँ पड़े रहेंगे, लगेगा ये डेड बॉडीज पड़ी, जाके देखो वहाँ पर। तो आपने समझा ये बीमारी कैसे होती है? बताओ, हगिंग से होगी कि किसिंग से होगी कि सेक्सुअल कांटेक्ट से? सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट, हगिंग किसिंग से नहीं होगी। या माँ से बच्चे में, अगर माँ को एड्स है बच्चे को भी हो जाएगा, जो उसका बच्चा जनरेशन ट्रांसफर। अगर जिस एड्स वाले चला गया शेविंग के लिए, तो वो जिस रेजर से ब्लेड बनाएगा उसी रेजर से अगर दूसरे को बनाया जाए, तो आजकल तुम जाते हो जब पार्लर में, तुम देखते हो ब्लेड बदलते हैं, इसी बीमारी की वजह से ब्लेड बदलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर एक को एड्स है, हाँ बोलो, तो ये ठीक नहीं होती क्या? एड्स अगर हो जाएगा तो ये फर्स्ट स्टेज, थर्ड, सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ में जाके वो मर ही जाता है। दुनिया में इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, इवन कैंसर का इलाज आ गया, इसका कोई नहीं है। इसका मतलब कि सब इम्यूनिटी वाली चीजें खानी है। इम्यूनिटी आप खा लीजिए, लेकिन अगर ऐसे पर्सन से आपने सेक्सुअल कांटेक्ट कर लिया तो मृत्यु निश्चित है। बोलो, समझ में आया? इसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि कांगो में पॉलीगेमी कितनी फेमस है। तो कांगो कहाँ पे? कांगो अफ्रीका का एक देश है, सोमालिया के पास। अफ्रीका का देश है, तो वहाँ पर एक लोग कई से संबंध बनाते हैं और एड्स फैल गया। यहाँ सरकार आधा उसकी बजट इसी में जा रही है, लोग ऐसे ही मरते जा रहे हैं, इंसान मर जा रहा है। तो तुम्हें ये पता चल, मेरा कहने का मतलब है, ये बहुत पूछा जाता है कि एड्स का वो कौन है एजेंट, कौन इसे फैलाता है।
तो लिखना HIV वायरस। इसका क्या है? HIV वायरस। HIV का फुल फॉर्म बोलो। HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है तो लेकिन सर वी है ना। पूरा बताना है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, भी नहीं आ रहा, ये कैसा शॉर्ट फॉर्म है भाई? वायरस HII, ये इतना ही आ रहा, बस नहीं कर रहा हूँ, उनकी बच्ची जिसने बनाया। सही है। ह्यूमन इम्यूनो, इम्यून की डेफिशिएंसी है, वो बिल्कुल भी खुद को नहीं बचा पाएगा। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब आगे देखो, और कौन सी बीमारी है? टाइफॉइड। सर पानी, गंदा पानी। तो टाइफॉइड का एजेंट क्या होगा? प्रोटोजोआ। इम्यून का मतलब है प्रतिरोधक क्षमता। तुम किसी भी बीमारी को रोक नहीं पाए, प्रतिरोधी। कहते हैं इम्यून बहुत स्ट्रांग है, पर कुछ लोगों का इम्यून बहुत स्ट्रांग होता है, वो जाएंगे हैं? नहीं, कुछ का होता है जैसे वो जाएंगे और डस्टबिन में जाके कचरा खाने लगे और फिर ताकतवर बन गया। मेरा इम्यून देखो, ठीक है। लेकिन ये कोई नहीं करेगा। बहुत स्ट्रांग, हम ये नहीं करें। कोई इतना स्ट्रांग हो कि नाले का पानी गिलास से उठा के पीने लग जाए। मैं बता रहा हूँ, तो तुम कोई समझ नहीं गए ना, पिएगा। वैसा ही कुछ। इसका एजेंट क्या है? प्रोटोजोआ, जो गंदा पानी से होता है। सर हम उसे देख के टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड का क्या मतलब है? बोलो। तपेदिक, मियादी बुखार, महीने भर चलता है, किडनी लेके जाएगा, लंग्स लेके जाएगा। वो तो नहीं, मरता ही बच है। जाते हैं, लेकिन आगे चल के तुमसे पूछा जाएगा कभी 50 साल में बीमारी हुई तो कहना बचपन में मेरे टाइफाइड हुआ, तो डॉक्टर वो और लो टाइफाइड। इसका मतलब है कि वो कमजोर हो गए तुम्हारे लीवर। सर एक बार टाइफाइड होता है तो वो बार-बार होता है। इसका मतलब है कुछ ऑर्गन्स को ये परमानेंटली डैमेज कर देता है। इसमें रात को बुखार आता है, दिन में उतर जाता है और 1 महीने तक रहता है। कितना बड़ी सर बात अच्छी है। तरीके सर से एक महीने उसका इलाज बाद होता है। उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, फिर धीरे से ठीक हो जाता है। सर ठीक हो जाएगा, लेकिन लेकिन टाइम ये इसको क्या कहते हैं? तपेदिक या मियादी बुखार। दिन में 3 बार ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है। टेक्निक लग रहा है। इसको क्या कहेंगे? तपेदिक बुखार। दिन में 3 मियाद। बार। मियाद का क्या मतलब है? एक लंबे समय तक जो रहे उसे मियाद कहते हैं, मियादी बुखार। अगला देखो और क्या लिखा है, बोलो इसमें। टाइफाइड बता दिया। डेंगू, डेंगू किससे फैलता है? सर गंदा मच्छरों से। डेंगू इसका फीमेल एजेंट एड्स। बताओ। ये है फीमेल एडीज। एडिस मस्क्यूटो। सर ये नॉन कम्युनिकेबल। ये सब कम्युनिकेबल डिसीज को बता रहे हैं। कुछ मच्छर से फैल रहे हैं, कुछ प्रोटोजोआ से फैल रहे हैं, वाटर से। ये वाटर से। अमीबा, प्रोटोजोआ जानती हो? अमीबा पैरामीशियम है, प्रोटोजोआ तो उनसे फैल रहा है। अच्छा, ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल रहा है। और कोविड-19, कोई एक स्टील का हैंडल छू के चला गया, तुम भी पीछे छू लो, तुमको भी हो जाएगा। सर वो ये क्या बात है? डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट? ये वाला डायरेक्ट कांटेक्ट है, और इनडायरेक्ट से भी हो सकता है, एयर से। कोविड कोरोना वाले बहुत सारे लोग हैं, क्यों चेहरे पे मास्क पहना जाता था बताओ? सर वो क्योंकि एयर वो कांटेक्ट छींकेगा। करा पहले फैलता है। पहले। इसका वेक्टर एयर भी तो है। ये एयर से फैल सकता है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल सकता है, ये पानी से फैल सकता है, तो ये किससे फैल सकता है? वेक्टर से। वेक्टर से। सही है। फीमेल एडीज, एडीज की स्पेलिंग देख लें। AIDES। सर ये आईडीएस ही होती है। सही है। फीमेल एडीज मॉस्किटो। एडीज था। और देखो, क्या मलेरिया भी फैल सकता है? वो भी वेक्टर है। तो इसका एजेंट क्या है? फीमेल एनोफिलीज। सर फ्लू होगा। बोलो। फ्लू होगा। अभी उस दिन वीडियो में नहीं दिखा था तुमको, फ्लू या इन्फ्लुएंजा, कैसे वो छींक रहा था तो कैसे दूसरे पहुंच गए। इन्फ्लुएंजा को ही फ्लू कहते हैं, इसको कफ एंड कोल्ड भी कहते हैं। इन्फ्लुएंजा का दूसरा नाम क्या है? कफ फ्लू एंड कोल्ड। ठीक है। तो लगी होती है। दिस इज, ये भी कम्युनिकेबल डिसीज है। तो थ्रू एयर फैलेगी, कैसे फैलेगी?
एयर। चिकन पॉक्स के भी अपने कुछ ना कुछ एजेंट्स होते होंगे, वो बाद में देखेंगे। अब आगे देखो, नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को NCDs कहते हैं, और जबकि कम्युनिकेबल डिसीज को क्या कहते हैं? CDs। ऐसा अगली लाइन में लिखा हुआ Short form. Short form. चलो, छोटा कर दिया। how are communicable disease caused and spread? So ये हमने बता दिया कि देखिए, the mosquito which spread it from one person to many person are called vectors। जरा देखो, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है vectors। बुक निकालो, बुक आपके कहाँ है? बुक आपको नहीं मिली? सर एक मिनट ले और हाउस में सर कोई ये लो। बुक कहाँ है? मैं तो ये स्कूल में ही हूँ। अच्छा, आपकी बेटा ठीक है, रखो बीच में। इतनी बात हो गई। अब आगे देखो, बिल्कुल जो आप इसको देखोगे पंकज जी, वही बुक है जो आपके उसको पूरा कवर कर रही है। इस बार जो नई बुक आई पूरा कवर कर रही है, कुछ भी छोड़ नहीं। सर वो मलेरिया वेक्टर्स, हाँ? मलेरिया वेक्टर्स, मलेरिया फीमेल, ये जो है वेक्टर से होगा, ये वेक्टर है इसका। अब हम देखें, वेक्टर का मतलब क्या होता है? स्मॉल इंसेक्ट्स और मॉस्किटो which spread the disease from affected person to many person are called vectors। वेक्टर्स की डेफिनेशन लिखी, ग्रीन कलर से बोर्ड में लिखा है, चेक करो। पैरासाइट्स। सही है? अब देखो, पैरासाइट है। वेक्टर किधर गया? स्मॉल इंसेक्ट्स। पहले तो तुम वेक्टर को ढूंढो। वेक्टर क्या हो सकता है? स्मॉल इंसेक्ट। Some pathogens are spread। तो कुछ ऐसे बीमारी हैं, that is some pathogen। सर कौन से पेज पे है? पेज नंबर 33। जैसे बताओ, some pathogen है, यस सर। these are spread। सर जैसे वो पैथोजन कुछ भी हो सकता है, वो पैथोजन प्रोटोजोआ भी हो सकता है। सर मस्कीटो और बटरफ्लाई। सर Are हाउस spread में from affected person to other healthy person, to healthy person। These, ठीक है, example as mosquito, by mosquito, या फ्लाई, हाउस फ्लाई जानते हो? These are called vectors। इन्हें क्या कहेंगे? जिनके द्वारा फैलाया जाता है। वेक्टर्स। These are called वेक्टर्स। vectors। अब जरा देखें कि बताओ, प्लाज्मोडियम पैथोजन जो कि एक प्रोटोजोआ है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मलेरिया फैला रहा है। इसका एग्जांपल क्या है कि प्लाज्मोडियम क्या है? सर वो प्रोटोजोआ। ये देख लो, दिस इज, वो उसके इसके अंदर एक प्लाज्मोडियम है, इसमें क्या है? और ये मच्छर आ गया, और ये इसमें सर इसमें देखिए डालिए, ये खून देखो, पी मच्छर रहा है। बैठ गया, और सर इसमें प्लाज्मोडियम क्या हमारी बॉडी के अंदर होता है? नहीं, जिसको मलेरिया है, अच्छा अभी मुझे उसका मलेरिया है, इसको मलेरिया तो इसे किसी के अंदर इसको क्या कहेंगे? प्लाज्मोडियम। सर प्लाज्मोडियम। मलेरिया मच्छरों के कारण होता है, और मच्छरों को मलेरिया कभी होता है तो हमको कैसे हो जाता है? मच्छर लोगों में उसमें इम्यून है, मच्छर को नहीं होगा। ये देखो, ये ये हेल्दी पर्सन है। ये कैसा अब ये इसने प्लेट इसको- रखा है। समझो, सिस्टम। इसकी स्टिंग है, हाँ। और इसके बाद दम। इसने क्या किया? इसमें बैठ गया, खून पी रहा है। और बैठने के बाद ये उड़ा। सारे नॉर्मल मच्छर है ना? हाँ, ये नॉर्मल मच्छर है। ये देखो, और ये अपने डंक में क्या लेके उड़ा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। और फिर जब डंक ही नहीं है।
आ गया। तो क्योंकि इसके ऊपर बैठ गया, अब उसका भी खून पी रहा है। तो इसका खून पिएगा और इसके अंदर इसने इंजेक्ट कर दिया। सर ये इंजेक्शन का काम करता है। यहाँ से उठाया इसने पिकअप करके इसका। समझ में आ गई बात? ये कैसा तो ये medium क्या of कर रहा है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ या पैथोजन को ये अफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। और इसका नाम है फीमेल एनोफिलीज। क्या है? फीमेल एनाटोमीज। मस्क्यूटो के पास ही इम्यून सिस्टम है, बाकी मस्क्यूटो के पास नहीं है इसका इम्यून सिस्टम। फीमेल एनोफिलीज इसको ट्रांसफर सर करती है। ये इसकी स्पेलिंग बताओ। प्लाज्मोडियम, वो लिखा ऊपर। तो दूसरे सर, मस्क्यूटो ऊपर ये वो मर जाएंगे। प्लाज्मोडियम सही है। अब तुम्हें समझ में आ गया, ये एक हेल्दी पर्सन है और ये कैसा है, इन्फेक्टेड पर्सन। इस सर तरीके पहले से से एक फीमेल मच्छर जैसे काट के रखा हुआ तो उसमें मलेरिया हो जाएगा। है? जो एक हेल्दी पर्सन होगा उससे अगर एक फीमेल मच्छर काट लेगी तो उसे वो मलेरिया हो जाएगा। मान लो एक ऐसे आदमी को काट के आई, क्योंकि बारिश में क्या है मलेरिया एक को तो होगा ही, और वो दिन में 100 आदमी का खून पीती है और तुमने घर में मॉस्किटो नेट नहीं लगा रखी है, वो गलती से तुम्हारे हाथ पे बैठ गई और वो तो जब वो काट रही तुमने ऐसे कर दिया, मर तो गई लेकिन वो तुम्हारे अंदर प्लाज्मोडियम डाल गई। सही। तो किसी को दिन में, आज नहीं तो कल, या उसका 6 दिन का लाइफ साइकिल है, उस 6 दिन के अंदर अगर उसने तुमको काट लिया, एक दिन में 100 का खून पीती है और 600 का खून पिए, वो 600 लोगों में वो प्लाज्मोडियम डाल लेगी। नॉर्मल लोगों को मार देगी वो तो। नॉर्मल मच्छर मलेरिया नहीं फैला सकती ना। हैं? नॉर्मल मच्छर नहीं करेगी, यही ब्लड सकर है, सर तो मतलब सिर्फ यही प्लाज्मोडियम ही है वो सर। सब कुछ। सही है। इसको तो खुद उसको मलेरिया खून ज्यादा नहीं चाहिए ना। अब तुम्हें समझ में आ गया, हाँ। आगे समझिए। तो वेक्टर हमें पता चल गया, हाउस फ्लाइज आर द वेक्टर्स। ये कभी बीमार नहीं पड़ता। अब आगे देखो, टेबल 3.1 देखो, बताइए डिसीज कौन सी है? डिसीज है इन्फ्लुएंजा। और सबसे ऊपर क्या लिखा है? कम्युनिकेबल डिसीज का चार्ट है ये। कम्युनिकेबल डिसीज इसका चार्ट है। कम्युनिकेबल डिजीज का। अब मुझे बताओ, अगर डिसीज इन्फ्लुएंजा है तो इसका दैट इज कैजुअल एजेंट कौन सा है? सर वायरस। देखो कैजुअल एजेंट को कॉजेटिव एजेंट भी कहते हैं, तो इन्होंने कैजुअल एजेंट लिखा है, आगे देखने में पता चलेगा इसका कॉजेटिव जो कॉज है, सर जो तो वो कौन है? तो वायरस कॉजल के- एजेंट लिख रखा है। हाँ, इन्होंने लिखा कॉजल एजेंट, वही कॉजेटिव, कॉज जैसे कॉज लिख दिया, क्या लिखा है? पॉजिटिव। तो कॉज से कॉजेटिव, कॉज का मतलब होता है कारण, ये किस कारण से होता है, तो कॉज एजेंट समझ में आ गया? कॉज हो या कॉजेटिव, पिछली सभी बुक्स में 12th तक की बुक में कॉजेटिव लिखा, तो मैंने कॉजेटिव लिखा है। सही है, एक ही मतलब हुआ कॉजेटिव एजेंट। अगला देखो, साइट ऑफ इन्फेक्शन। साइट ऑफ इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगर तुम्हारे हाथ पे तेजस ये मच्छर काट ले, मादा मच्छर, फीमेल हाँ। मच्छर, तो तुम्हारा कौन सा टारगेट ऑर्गन है जो खराब हो जाएगा? काटेगी हाथ में, खराब लीवर होगा। खराब लीवर होगा। किसी में कहीं कोई काटेगा और खराब लंग्स होगा। अस्थमा में जिसका लंग्स खराब है, या ट्यूबरक्यूलोसिस, तो वो उसका लंग्स पूरा इन्फेक्टेड है, वैसे बोलेगा वहां गए थे फिर ना वहां ऐसे करता है। उसके बोलने से इतना पता चलेगा इसको तो अस्थमा हो गया। सही है कि नहीं? तो अस्थमा में बोल नहीं पाएगा, उसका पूरा लंग्स इन्फेक्टेड है। ऐसे सर अस्थमा तो सर सही भी हो जाता है बहुत सही जल्दी। तो मतलब बोलने का लंग्स उसके खराब है, तो लंग्स सही तो हवा जब निकलती है तो ये वॉइस बॉक्स से आवाज निकलती है और टंग से हम रेगुलेट कर देते हैं। टंग से तो टंग कहाँ टक्कर मारी वहां से हमने बताया नहीं था आपको। अब देखो ये कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है? वायरस। वायरस को कहते हैं, पैथोजन को कहते हैं कीटाणु, वायरस को कहते हैं विषाणु। कीटाणु विषाणु। हाँ, मैंने अब कीटाणु देखो, सुना था, विषाणु तो ये कहाँ पर इन्फ्लुएंजा किस चीज को प्रभावित करता है? रेस्पिरेटरी टेस्ट, लंग्स। दैट इज लंग। तो हम ये कह सकते हैं इन्फ्लुएंजा से क्या चीज प्रभावित होती है?
लंग्स रेस्पिरेटरी लंग these are the lungs. ये क्या है? यस तो लंग्स प्रभावित हो जाएंगे, ये है ना। ये राइट हो गया, बोलो बात समझ में आ गई? सर कौन सी ये वाला? ये सब क्या है, समझ में आ सर गया? जो बीच में लगा वो रेड पाइप की तरह है, क्या रेड पाइप की तरह वो है। ये देखो, ये लंग्स हैं, ये लीवर है, ये हाँ, स्टमक है, वो stomach। ये इंटेस्टाइन है। सर ये क्या Fine। बीच में इसके ये वो Food is fine। किसी ने उल्टा लगा दिया, अभी हम ठीक कर दे रहे हैं बच्चों ने। These are lungs, ये क्या है? लंग्स के नीचे क्या है? लीवर, स्टमक है, ये इंटेस्टाइन। फिर से समझो, लंग्स देख लिया, लीवर ब्राउन कलर का देखो, स्टमक देखो, येलो और ये सही है। सर बाकी किसी ने उल्टा लगा दिया, लंग्स हटा दिया जाए तो क्या निकलेगा? हार्ट उसके अंदर हार्ट होता है, ये देखो, लेकिन लंग्स उसके हटा पहले दिया, रिबकेज हटाना पड़ेगा। रिबकेज हटाया, फिर हार्ट लंग हटाया। सर इसलिए एक साइड का लंग छोटा होता है क्योंकि उसके पीछे हार्ट रहता है। ये देखो, अब हार्ट आ गया, सर एक साइड का लंग किससे छोटा देखा लंग्स हटाया तो क्या होगा? हार्ट आ गया हार्ट। सर एक साइड का लंग छोटा रहता है साइज में। सर एक साइड का लंग छोटा रहता है क्योंकि उसके पीछे हार्ट रहता है। फिस्ट क्या क्या होता है? मुट्ठी बंद करो, उतना ही बड़ा हार्ट है। हाँ सही। ऐसा कुछ सर मैंने मुट्ठी भी बड़ा हाथ कर दिया। तो ये हार्ट आ गया, एक फैक्ट है। सही है। ये ऊपर का रेस्पिरेटरी ट्रैक और ये एब्डोमिनल ट्रैक, ये दोनों डायाफ्राम से अलग हैं, ये सेपरेट करें। डायाफ्राम का मतलब एक मेम्ब्रेन, सर ये है क्या ये लंग्स को फूलने पचकने में मदद करती है। ये डायाफ्राम है। ये डाय- ये मस्कुलर लंग्स को फूलने पचकने में बिल्कुल सही हो। मदद देखो करती अभी है, सांस लेने में मस्कुलर मदद टिश्यू करती है। सर ये साथ जैसे ही ये डायाफ्राम ऊपर जाएगा, सांस बाहर फेंक दी जाएगी, नीचे आएगा तो सांस अंदर। डायाफ्राम ऊपर नीचे, ऊपर होगा तो हवा फेंक दी जाएगी कि नहीं? सही। ये पूरा दिन ऊपर नीचे है। सर एक साइड का लंग छोटा होता है समझ में आ गया? हार्ट आपको पता चल गया ना? यस सर। चलो अब आगे की बात देखें ना। चलो, तो हमने क्या देखा बताओ? दैट मींस इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? क्या क्या चीज खराब होती है, इसके सिम्टम क्या है? सर फीवर हो जाएगा, कफ हो जाएगा। नेसल कंजेशन, नाक से तुम्हारे म्यूकस निकलते ही रहेगा। और सर सर म्यूकस क्या नाक का म्यूकस डिस्चार्ज, नाक बहती रहेगी, नाक बहती हो नाक बहती, म्यूकस निकलता रहेगा। किसी को इन्फ्लुएंजा होता है तो तुम नहीं देखते हो बात कैसे करता, फिर ना वहां गए तो फिर ऐसे ऐसे कर नाक में नाक पहुंचता रहेगा, फिर तो म्यूकस। ये नहीं करता, ये करता। ऐसा गरीब घरों में होता होगा। अरे सर तो उसको सिखा ही लेगा। अब देखो प्रिवेंटिव मीजर्स क्या है? वॉशिंग हैंड्स, बार बार उनको हाथ धोना है प्रॉपर, जिससे कि ये नहीं कि सब जगह। चिकन पॉक्स देखिए, किचन किचन पॉक्स नहीं है। चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स में तुम लोगों ने देखा क्या हो जाता है? चिकन पॉक्स में मुझे लगता है कुछ ऐसे दाने हो जाते होंगे। चलो और देखते हैं अब आगे देखो, वैसे मुझे भी देखना है चिकन स्किन पे रैशेज आ जाते हैं। स्किन पे छोटे छोटे क्या होंगे? दाने हो जाते हैं। निकल आएंगे। हल्का हल्का फीवर रहता है इसके अंदर। अब देखो चिकन पॉक्स वायरस से होता है। वायरस किससे होगा? वायरस से। नोट करो प्रियांश, मीजल्स, मीजल्स जानते हो? चेचक, पूरे में रेड रेड दाने आ जाएंगे, सोर्स, दैट इज मीजल। मीजल्स किसे कहते हैं बोलो? सर चेचक, ठीक है। इन्फ्लुएंजा सर्दी जुकाम, ये किससे फैलता है? ये वायरस, वायरस ये भी वायरस ये भी है। वायरस से फैलता है। मुर्गी दाल
अच्छा ये बताओ ये किसे इन्फेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लंग्स को? ये किसको, मीजल्स किसको इफेक्ट करता है? लंग्स को भी करेगा और स्किन को भी। फिर ऐसे ही होता है ना। हाँ, स्किन और रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी लंग्स और स्किन। चिकन पॉक्स में भी तुम्हारे स्किन पे पूरे दाने आ जाएंगे। वो भी वो स्किन को। लगभग दोनों सेम ही है। यस सर। सर ये चेचक। चेचक में ऐसे दाने आ जाएंगे, उसको फोड़ दोगे सुई से तो पानी निकलेगा, ये सर वो और वो पानी जो निकलेगा वो जहाँ जहाँ पानी जाएगा उतने लोगों को चेचक हो जाएगा। है। मतलब कि ये ठीक नहीं हो सकता। चिकन पॉक्स जिसको होगा, चिकन पॉक्स जिसको होगा वो तो मरेगा ही, और वो पानी भी जिसको लगेगा वो भी मरेगा। लेकिन जिसको बचपन में काऊ पॉक्स हो गया उसको चिकन पॉक्स नहीं होगा। उसको चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। सर चिकन पॉक्स तो हुआ है। हाँ, लेकिन अब इसकी वैक्सीन बन गई है। एडवर्ड जेनर ने इसको पता किया कि जिनको बचपन में काऊ पॉक्स हो गया था, गाय के पास रहते थे, ये स्पेन में सबसे ज्यादा फैला था। यूरोप की 80% पॉपुलेशन को चिकन पॉक्स ने निगल लिया था 1920 की बात। सर बात सुनो इधर, तो जरूर हुआ है चिकन पॉक्स। ये सर तो चिकन पॉक्स सर मीजल्स। सुनोगे तब तो बताएंगे। समझिए इस चीज को। आपको 3 चीजें अभी बताई, अभी तीनों सोनल बता सकती हैं क्योंकि सोनल बहुत ध्यान से सुन रही है कि 1820 को कितनी पॉपुलेशन दुनिया की खत्म हो गई थी, 1920 को और 2020 को, जिसको कि कोरोना वायरस हुआ। कोरोना। तो हर 100 साल में ये वेव आती है, 100 साल में वो वर्ल्ड को निगल लेती है, 100 साल में आ रही। तो अभी अभी आप हमसे सुन ले या सोनल भी वही बताएंगे आपको, अलग नहीं है। वो बीच में आप बता नहीं थे ना, पीछे मुड़ मुड़ के वही बात ये भी बता कि जो चिकन पॉक्स हुआ था तो उसमें क्या हुआ, स्पेन के एक डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर, वो ये देख रहे थे कि जिसको काऊ पॉक्स हो चुका है, उसको चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, तो उन्होंने जिसको काऊ पॉक्स हुआ था उसका प्लाज्मा निकाला इंजेक्शन में, सब में डाल दिया। ये कब वो 1820 पे फिर 1920 पे। सर ये 1920 काऊ पॉक्स में क्या होता है? जो काऊ के साथ रहते हैं उनको काऊ में बीमारी होती है, वो इंसानों में भी हो जाती है, लेकिन वो इतना फैटल नहीं है, जानलेवा नहीं था। तो उन्होंने कहा काऊ पॉक्स तो दूसरों को डाल देंगे तो वो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स उसको नहीं होगा, लेकिन उसको चिकन पॉक्स नहीं होगा, लेकिन जिसको चिकन पॉक्स हो चुका है उसमें ये इंजेक्ट करने पे वो बचता नहीं, वो मर ही जाता है। सर एक वायरस से दूसरा वायरस देख लो, जो बची हुई जनसंख्या उसमें डाल दिया तो उसमें प्रतिरोधक क्षमता आ गई, और जो अभी मरने ही वाला उसमें क्या तुम प्रतिरोधक क्षमता पैदा करो। सर जो एक वायरस से दूसरे वायरस को समझो, कर रहे हैं। इसका मतलब है कि स्मॉल काऊ पॉक्स prepares the body in advance to fight with chicken pox. Hence, if chicken pox attacks on that person, that very well survives. वो क्या कर लेगा बोलो? सर्वाइव कर लेगा। बोलो, बात समझ में आई? मेमोरी तो सेल्स की वजह से। ये जो चीज है ये रेमेडी नहीं है, ये प्रिवेंटिव मीजर है। पहले से जो चीज दी जाए जिससे कि हमें बीमारी ना हो उसको प्रिवेंटिव मीजर कहते हैं। सर वो वैसा और एक होता है रेमेडी कि हमें बीमारी हो गई, तो ये दवा नहीं है। वैक्सीनेशन कोई दवा थोड़ी ना होती है। वैक्सीन क्या होती है? सर मरा या फिर डेड वायरस प्रिवेंटिव में थोड़ा सा शुरू में डाल दिया। अगर मैंने बचपन में क्या किया, इसमें से जरा सा चिकन पॉक्स ही लेकर के जरा हल्का सा डाल दिया, तो हमारी बॉडी इट प्रिपेयर्स वेल इन एडवांस। इफ आफ्टर 50 years द सेम वायरस अटैक्स, तो डीएनए को मैसेज पहुंच जाएगा, एक वही चीज आई है जो बचपन में 6 साल पे जब हम पे आई मेमोरी थी। सेल्स की वजह से। उसने कहा अच्छा अभी फिर आ गई, 6 के बाद अब 56 में फिर आ गई, चलो बनाओ प्रोटीन, राइबोसोम, तुम निकलो और जाओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठ जाओ और खटा ऐसे प्रोटीन बनाओ और बना के गोल्जी बॉडीज को देना, वो उसके पैकेट बना करके लाइसोसोम को भेजेगा और सारे पैथोजन बन जाएंगे। स्ट्रक्चर याद रहता है। सर मेमोरी सेल्स की वजह से याद रहता बात है। समझ आई? ये योजना काम कर। सर एंटीबॉडी तो स्ट्रक्चर बॉडी को हमेशा याद ही रहता है। हाँ, मेमोरी सेल्स की वजह से। जो भी है वो सारा मेमोरी सेल से हमारी बॉडी में वो काम करती। पूरी बात तुमको समझ में आ गई? क्या होगा? सर जिसको मीजल्स होता है वो हमेशा जरूरी थोड़ी ना है मरना। एक बार मीजल्स में नहीं मरता, मीजल्स तो चेचक है। मीजल्स भी 2 तरीके की होती हैं। इसको हिंदुस्तान में छोटे छोटे मीजल्स हैं तो उसको छोटी माता कहा जाता है, और बड़े मीजल्स हैं तो उसको बड़ी माता। अब मीजल्स भी दिखा देंगे तुमको। मीजल्स का डायग्राम देखो। सर जिसको बचपन में काउपॉक्स हुआ है। हेलो, अभी क्लास सही है? टीबी सर इसके हो रखा है वो ट्यूबरल
टीबी किसकी वजह से फैला? ये 3 इसकी वजह से, और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और सर वो बैक्टीरिया इस तरीके से, ये सब तो वायरस होते हैं, लेकिन ये टीबी किसकी वजह से फैलता है? बैक्टीरिया बैक्टीरिया की वजह से फैलेगा और लंग्स को हार्म कर देगा। अगर दमे के व्यक्ति के पास आप रहते हो तो आपको भी दमा हो जाएगा, ये इतना खतरनाक है। वो सच में भूख नहीं लगती है। ये दमा है, ये क्या चीज है? दमा दमा का मतलब है कि वो इतना खांसेगा कि उसकी दम निकल जाए, इसे दमा कहते है। इसके अंदर भूख नहीं लगता है। हैं। बहुत ज्यादा बीमार होगा ट्यूबरक्लोसिस, देखो इसमें सिम्टम में वो बना हुआ है व्यक्ति कैसे खांस रहा है। यस सर कहाँ? खून निकल जाता है क्या? खून दिखा खून रहा भी है। निकलता है भाई, वो लेटर से 4th स्टेज में देखो उसका रुमाल में ब्लड आ गया। सर देखिए रुमाल उसका लाल है। फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, कफ होगा, लंग्स में होता है। अब जरा देखो, रात में पसीना आएगा। इसके साथ नहीं रहना है। खांसने से लाल कंटामिनेटेड वाटर, ऐसा बीमारी आरुष जो कंटामिनेटेड गंदे पानी से हो, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए बी का सबको इंजेक्शन लग चुका है। सर डेंगू भी तो सर हेपेटाइटिस ए और बी में फर्क क्या है? अगर गंदा पानी पीने से हो तब डेंगू पीने से थोड़ी ना होता है। देखो दो अलग अलग चीज है, ये बहुत अच्छी बात है अशराज ने कही। बोले सर जो गंदा पानी है, अगर सुनो इस चीज को, गंदा पानी पियोगे तो डाइजेस्टिव ट्रैक खराब होगा। डायरिया होगा। ये देखो डायरिया, उल्टी उल्टी होगी। और गंदे पानी से मच्छर आके काट ले तो रेस्पिरेटरी ट्रैक खराब होगा। ये क्या बात है? बात समझ आई? गंदे पानी से गंदा पानी है, एक गंदा पानी है, गंदे पानी में कहीं पे मच्छर बैठ गया, डेंगू उसमें पनप रहा है, वो काटेगा तो डेंगू के काटने से वो लंग्स और ये सब खराब कर देते तो लेकिन मच्छर तो साफ पानी में होते हैं ना। हैं। मच्छर साफ पानी में नहीं होते, मच्छर गंदे पानी में ही पनपते, साफ पानी में कुछ नहीं पनपता। ठीक है, मैंने सुना था। खाने से भी होगा सुनो मत। कि सिर्फ फूड से भी होगा कि सिर्फ वाटर से ही होगा? वाटर से, गंदे पानी से होगा। गंदा पानी या रुका हुआ पानी, स्टेगनेटेड वाटर होगा तो उसमें कौन सा है? हेपेटाइटिस। अभी सिर्फ आप नोट करते रहो, लिखाएंगे बाद में आपसे पेपर देके, पहले आप अभी ये याद करते रहो, पूछेंगे भी हेपेटाइटिस। तो तुरंत आप हमें सब बताते जाना। हेपेटाइटिस का भी लिखा दे। हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, ये किससे हो रहा है? वायरस। अगर मैं आपसे पूछूंगा वायरस कि ऐसी 4 डिसीज बताओ जो वायरस से होती है, तुम चारों एक सांस में यही बता देना, तुमको पेन तुरंत हाथों हाथ मिल जाएगा और तुम ही बताने वाले हो जिस कॉन्फिडेंस से तुम पढ़ रहे हो। और जैसे ही मैं बैक्टीरिया पूछूंगा 3 डिसीज तो बैक्टीरिया की बता देना। तो अभी देखो 4 तो मैंने वायरस की बता दी, तो तुमको ये कहना होगा सर ये हेपेटाइटिस है, मीजल्स है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा है और चिकन पॉक्स, ऐसे बोल देना, स्विफ्टली रिप्लाई दे देना आराम से। और जब मैं बैक्टीरिया के पूछूंगा तो कोलेरा टाइप ठीक है, बैक्टीरिया में ट्यूबरक्यूलोसिस या दमा बता देना। अब जरा देखिए, ये हेपेटाइटिस में लीवर, ये जो ब्राउन कलर का लीवर है ये गया, जिसके 42 काम है, 42 काम। कॉलेरा, कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है। कई बार अगर आप दूध पी के ऐसी जगह पे निकल गए, तुरंत दूध पी के जहाँ बहुत पॉल्यूशन है, तो आदमी को कॉलेरा हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग। ऐसा ही होता है, कॉलेरा अक्सर ऐसे होता है। अगर आपने दूध पिया और दूध पीने के बाद ऐसी जगह चले गए जहाँ बहुत पॉल्यूशन है, तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। वास्तव में कॉलेरा ऐसे होता है, ग्रीन ब्रेड नहीं होती, गंदी ब्रेड होती है जो बहुत सड़ी पुरानी, वो फंगी जिसमें लग जाए, वो सब खाओ तो कॉलेरा हो जाएगा। किसी तरीके से फूड पर, हाँ, फूड से भी तो हो रहा है। फूड से हो रहा है। देखो हमने दिल्ली में तो कोलेरा ज्यादा होता होगा ना। इट इज ड्यू टू बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की कौन सी डिसीज हो गई? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस हो गई और कॉलेरा। जब मैं कहूँ कि तुम फूड पॉइजनिंग समझना, और इसमें बार बार उल्टी होगी, टाइफाइड भी तो होगा। हेपेटाइटिस जब मैं कहूँ तो ऐसी स्थिति में फीवर आएगा, जिसको हेपेटाइटिस होगा क्या होगा इसका सिंड्रोम? फीवर। अच्छा, जब मैं ट्यूबरक्लोसिस कहूँ तो उसको क्या होगा बताओ? लंग्स इन्फेक्शन होगा और इसको कफिंग होगी। क्या होगा? कफिंग। जिसको ट्यूबरक्लोसिस है तो कफ, और सर नाइट नाइट स्वेटिंग, पसीना निकलेगा, फीवर भी आता है इसमें भी। फीवर। अगर मैं कहूँ मीजल्स है, और कॉलेरा में क्या फर्क है? कॉलेरा,
कॉलरा में फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। फूड पॉइजनिंग होने में क्या होगा, कई तरीके की वॉमिटिंग होगी। टाइफाइड, टाइफाइड तो अभी नहीं करा है। टाइफाइड में रात रात को फीवर चढ़ता है, नी आदि बुखार, हेडेक होगा। अब देखो ये देखिए मीजल्स तुम्हें दिखाई दिया है, पूरी बॉडी में लाल दाने निकल आएंगे। और क्या होगा, और कोई सिंड्रोम होगा मीजल्स और इन सब का। फीवर तो होगा ही, क्या होगा, सरफेस पे खुजली होगी, रैशेस, चिकन रेड पॉक्स में रैशेस क्या आ होगा, जाएंगे। रेड रैशेस, रैशेस, रेड रैशेस, इरिटेशन, और इसमें भी फीवर, माइल्ड फीवर आएगा, किस और इन्फ्लुएंजा, इसमें भी दैट इज फीवर। मीजल्स। यही 3 चीज मुख्य हैं, ज्यादा नहीं है, सही है। अब उसमें भी यही दोनों मुख्य हैं, यही पूछा जाता है। ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए, इसका कोई खास फर्क नहीं। यही सिम्टम्स याद है तो अच्छी बात है, वो आपकी जानकारी है। आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा कॉजेक्टिव एजेंट है, वो कौन बीमारी फैलाएगा। अभी तक आपको 2 बैक्टीरिया की वजह से मैं बता चुका हूँ, 4 वायरस की वजह से बता चुका हूँ। वायरस के तो वैसे 8-10 हैं आपके मुख में, धीरे धीरे आप जानोगे, सही है। अब देखो इसमें बॉइल्ड वाटर पीना है, गंदा पानी में। इसमें देखिए कॉलरा में क्या होता है, डायरिया हो जाता है और डिहाइड्रेशन। तो कॉलरा में क्या होता है बताइए, दैट इज डायर होइया है, लेकिन बोलेंगे डायरिया। उसको उल्टी आ रही, बार बार उल्टी आ रही, जानो इसने कुछ डायरिया, इसको क्या कहते हैं, डायरिया। और जब डायरिया होगा, उल्टी आएगी, तो क्या पानी उसकी बॉडी में खत्म हो जाएगा, उस चीज को डिहाइड्रेशन कहेंगे। उसको बार बार पानी पिलाओगे, वो बार बार उल्टेगा। समझो इसने कुछ ऐसा खा लिया जो पॉइजनस है या कोई सड़ी हुई चीज, सिम्टम में तो होगा, कॉलरा होगा, हैं? वो तो सिम्टम में होगा ना, सिम्टम में होगा ना। इस चीज को लिखो सिम्टम में। और इससे क्या चीज गड़बड़ होती है, वो लोग इंटेस्टाइन। तो इसलिए वो चीज बॉडी फेंकना चाहती है कि गंदी चीज खा ली, इसको फेंको बाहर, तब तो बॉडी काम करे। तो इसलिए इसे क्या हो जाएगा, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन। अगर मैं डायरिया बोलूं, कुछ लोग डायरिया को भी बीमारी कहते हैं, वास्तव में वो कॉलरा ही है। अब आगे देखो, आपको सिर्फ 2 बीमारी बैक्टीरिया की वजह से बतानी और 4 बीमारी वायरस की, इतना काम करो। What are the 2 diseases caused by bacteria and 4 diseases caused by virus? इतना बताओ। 2 diseases caused by bacteria are cholera and typhoid, and 2 diseases, 4 diseases caused by viruses are tuberculosis, influenza, chickenpox, measles, अपने मन से भी बता सकते हो। और एक बताओ, वायरस, COVID-19। कोविड-19। और 2 बैक्टीरिया की कौन सी बताई, 2 बैक्टीरिया की बताई, टाइफाइड और टाइफाइड और कोलेरा। टाइफाइड, टाइफाइड अभी तक मैंने लिखा है। टाइफाइड जो है प्रोटोजोआ से होता है। हाँ, तो वो बैक्टीरिया से नहीं होगा, टाइफाइड बैक्टीरिया से ही है, यस सर है। बैक्टीरिया से। सर आपने पहले प्रोटोजोआ उसको कट करो अगर प्रोटोजोआ करा है। तो दैट इज, इट इज, टाइफाइड का भी क्या है, ये लो, सही है। अभी फिर से पूछेंगे, 1-2 लिखा लें, फिर हम फिर चित्रांश के पास जाएंगे। मुझे याद ना, नहीं गया। टाइफाइड, टाइफाइड का क्या मतलब होता है, तपेदिक। तपेदिक में क्या होगा, रात में ही बुखार, कई दिन, देखो इसमें लिखा होगा टाइफाइड के बारे में कि हेडेक, फीवर होगा, उल्टी भी होगी, बैक्टीरिया की वजह से फैलेगा। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इंटेस्टाइन को गड़बड़ कर देगा। देखो उसको कैसे उल्टी हो रही है, टाइफाइड का चित्र देखिए जरा। कॉलरा में भी उल्टी दिखाई है, चेक करो कैसे वो पलटी कर रहा है। और इंटेस्टाइन दोनों में ही खराब है। तो डायरिया दोनों में है, कोलेरा और टाइफाइड। इंटेस्टाइन इसलिए हो रहा है। और दोनों ही केस में हेडेक है, डायरिया। दोनों में डायरिया है, उल्टी तो हो ही रही है। इतनी बात है। अब देखो
इसमें भी इंटेस्टाइन खराब हो जाएगा। ये बताओ एस्केरियासिस क्या होता है? वर्म्स हो जाते हैं इसके अंदर, पेट में कीड़े हो जाते हैं। सो ऐसा कुछ हो, पेट में बहुत कीड़े हो जाएंगे। सो ये कैसा होगा? ये देखिए, सर ये सब बहुत टाइप के कीड़े होते हैं हाँ। पेट में, तो उनकी दवाई खानी पड़ती है हर 6 महीने। आस्कारियासिस, आस्कारियासिस। रिमूविंग पैरासाइट्स फ्रॉम काउ बॉडी। कई बार ऐसा होता है ना, ये देखो सब में भी हो जाता है, ये काऊ में जरा देखो इसके इंटेस्टाइन से निकाला जा रहा है। सर इतने सारे इतने सारे 1-1 किलो 5-5 किलो निकलते हैं। ऐसा हमारे पेट में भी होता है। हमारे पेट में कम होता है, लेकिन ये देखो कितना। पैरासाइट। क्या चीज है? अगर कोई आंख खोल के सो रहा है रात को, आधी खुली आंख है, मुंह से लार निकलती जा रही सोते समय, तकिया गिरी, समझो उसके पेट में कीड़े हैं, उसको एल्बेंडाजोल दो। वैसे तो हम सब लोगों के पेरेंट्स हर 3 महीने में हमको एल्बेंडाजोल खिलाते हैं, स्कूल में भी टेबलेट मिलती है। लेकिन कोई अगर नहीं खाता, इधर उधर रख लेता है, तो समझो उसके पेट में ऐठन हो रही, मरोड़ हो रही, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, सवाल का सही जवाब नहीं दे रहा है, तो समझो उसके पेट में कीड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो सही तरीके से हेल्दी पर्सन नहीं है। सर तो कौन सी दवाई लेनी चाहिए? एल्बेंडाजोल। यह 3 महीने में लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मीठा खाकर, खीर खाकर खा लेते हैं और सुबह पेट से कीड़े निकल जाते हैं। ये वे सभी कीड़े हैं जो हमारे पेट में रहते हैं, ये सभी प्लेटिहेल्मिन्थेस। तो मैं ये आपको दिखा दे रहा हूँ। और ये राउंड वॉर्म्स, ये सभी क्या है, जो हमारे पेट के कीड़े हैं। इनको मैं दिखा देता हूँ, और बाकी वीडियो भी दिखा देता सर हूँ। हुक वर्म भी होते हैं, राउंड वर्म भी होते हैं। ये देखो, इसको कहते हैं एस्केरियासिस। इसका क्या नाम है? एस्केरियासिस। राउंड वॉर्म इसका नाम है। देखो ये है, इसका नाम पढ़ो एस्केरियासिस पढ़ो। सर पेट से हाँ, ये किसी के पेट से ही निकाला गया है। हाँ। पेट से सर पेट के अंदर ही बनते हैं। हाँ, राउंड कौन वॉर्म सा वाटर है? एस्केरियासिस, इसको क्या कहते हैं? सर कौन सा वाटर है? शक्ल देख ली इसकी। ये देखो, दिस इज राउंड वॉर्म। इसका क्या नाम है? सब एक राउंड वॉर्म। आस्कारियासिस मेल। मेल एस्केरियासिस। सर ये सच में देखने में कुछ ऐसा लग ये सब ये भी तो है। हो रहा है स्टैंड जैसा। अरे तो बायो की स्टूडेंट हो गए सर। बायो में ले ये दैट इज फॉर्मलिन सॉल्यूशन। सर ये मतलब ये देखो चेक करो। और क्या झंडा थोड़ी कितना अजीब लग रहा है। ये सब रात को निकल के घूमते सर पेट के अंदर ही बनते हैं, ये पेट के अंदर ही बड़े होते हैं। सर ये बस पेट के अंदर ही बड़े होते हैं। बोल सकते हो? सर ये पेट के अंदर ही बड़े होते हैं ना। क्या वो अगर यहाँ टेबल में अचानक से टपक जाए? चलो, मैं तो चिल्ला के भाग अब तुम्हें पता चल गया ना राउंड वॉर्म कैसे होता है। मैं उल्टी कर दूंगा। उल्टी करो। मैं उल्टी कर दूंगा यार। मैं ऐसे उल्टी आती है मुझे। मैं इसको कैसे नहीं होते, हम तो एक बार बताएंगे, मानना है मानो नहीं मानना है। सभी जीवित है, इसी को तो बायो स्पेसिमेन कहते हैं। क्या है ये? ये देखो, हुकवर्म मेढक तुमने देखा है, मेढक देखो। सर मत दिखाओ। इससे ज्यादा क्लियर बोलो। लोगों को हार्ट अटैक आता है, उसको हार्ट अटैक एस्केरियासिस। अभी दिखा है, आस्कारियासिस। अभी इसमें लिखा है, ये पढ़ो नाम क्या लिखा है? आस्कारियासिस। पढ़ो नाम सर एस्केरियासिस में लिखा है? एस्केरियासिस में तो ये पेट में होगा, अभी तुम्हें वीडियो भी दिखा दिया। अजीब लग सर रहा तो ये है। बहुत पेट से सी स्नेक। अब देखो, ये कोई सिंगल सेल नहीं है, ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। और ये हम लोग की बॉडी में रहता है, जो किसी दूसरे के शरीर से पोषण लेके जीवित रहे, उसको पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइट या परजीवी। क्या कहते हैं? परजीवी। जो किसी लिविंग बॉडी के अंदर रहे, उसे पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट। इसी तरह से तुमने कभी देखा कि बरगद के पेड़ पे अमर बेल या गिलोय लिपटी रहती है, वो भी पैरासाइट। हाँ मैंने देखी है। सेप्रोट्रोप्स वो नहीं है,
जो सड़ी लकड़ी पे पैदा चले उसको कहते हैं डेड एंड डिके, उसको सेप्रोट्रोप कहते हैं। जो हमारे कोचिंग के बाहर वाले दरवाजे पे जो है ना फंगी, वो Yes, sir. सेप्रोट्रोप है। लेकिन जो जिंदा के अंदर रहे उनको क्या कहते हैं? पैरासाइट और सेपरेट आपको पूरा किया ये था कि पैरासाइट है। बोलो पैथोजन छोटे छोटे होते हैं माइक्रोस्कोपिक, लेकिन पैरासाइट बड़े बड़े होते हैं। मल्टी सेलुलर, ये सब देख रहे हो। एस्केरियासिस के बारे में देखो। ये तो वर्म है, एस्केरियासिस क्या है? ये तो वर्म है, वर्म का मतलब कृमि, कीड़ा। कीड़ा। नोट करिए श्रेया। और ये पेट में पाया जाता है। किसी की आंख रात को खुली रहती है, मुंह से लार निकल रही तो समझो इसके पेट में कीड़ा है। मुंह थोड़ा खोल के भी सोएगा। अगर आँख बंद हो तो आंख बंद है तो पेट में कीड़ा नहीं है। और लार टपक रही है। लार टपक रही तो है नहीं, आँख बंद और लार टपक। तो भी अगर रात को वो मुंह से लार निकल रही समझो कीड़ा है उसको। अब जो 3 महीने में एल्बेंडाजोल खा रहा है उसको कीड़ा क्यों होगा? स्कूल भी दे रहा है, घर में फादर पेरेंट्स इतने कंसर्न है, वो फिर क्यों? एल्बेंडाजोल लिखो ना, ये नीचे एल्बेंडाजोल सर कितने साल तक रहता है? हमेशा खाते हैं, हमेशा, क्योंकि हम बाहर से जो खाना खाते हैं उसकी वजह से कीड़ा होता है, तो हमें खा लेना चाहिए। सर मतलब घरेलू नुस्खा तो इसको डेली खाए तो क्या होता है? सर अगर नहीं हुआ, अगर कुछ सिम्टम नहीं तभी भी खाना चाहिए। हाँ, ये खाना चाहिए 3 महीने। इससे कुछ डैमेज नहीं होगा। नहीं अगर सर 1 महीने में खाए तो क्या? अगर उसको लगभग डेली खाने लग जाए तो क्या? डेली नहीं, 3 महीने। डेली मतलब नहीं है। अब देखो मलेरिया, नोट करो। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और उस प्रोटोजोआ का नाम है, देखो प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। अभी नहीं दिखाया था तुमको फोटो भी बुक से? प्लाज्मोडियम था। मोडियम। सर तो वो ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स। ये ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, यही है प्लाज्मोडियम। आपने मलेरिया में क्या दिखाया? और इसको ये देखो, ये दिखाया जा रहा है, मलेरिया सही है? आपको क्या? तो ये प्लाज्मोडियम किस क्या करेगा बोलो? क्या है? पूरे ब्लड में ही प्लाज्मोडियम फैला देगा, ब्लड ही खराब कर देगा। तो अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में प्लाज्मोडियम हो, वो व्यक्ति क्या कर पाएगा? कुछ कर पाएगा? सब मर जाएगा। ब्लड। सर ऊपर चला जाएगा। डेंगू फीवर, डेंगू फीवर किसकी वजह से हुआ? दैट इज ये भी वायरस। वायरस। सो वो इसका नाम है डेंगू वायरस। अच्छा, डेंगू भी वायरस ही डेंगू है। फीवर डेंगू वायरस से होता है। डेंगू ध्यान फीवर। दीजिए, So difference क्या है? प्रोटोजोआ से है, फैलाते दोनों को ही मच्छर है, लेकिन डेंगू फीवर डेंगू वायरस से होता है। इसमें वो वायरस को यहाँ से वहाँ उठा के ले जाते हैं, और जबकि यहाँ प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम को उठा के ले जाते हैं, है वही मच्छर। मतलब कि दोनों व्यक्ति लेकिन वहाँ अगर उसने वायरस को यहाँ से वहाँ पहुँचाया तो डेंगू होगा, और प्लाज्मोडियम को पहुँचाया तो क्या होगा? इसको पहुँचाने वाला मच्छर भी दूसरा है, उसको कहते हैं फीमेल एडीज। कौन पहुँचाता है? फीमेल लेडीज। सर आपने तो वो लिखा एनोफ्लीज या मलेरिया के लिए, और फीमेल एडीज दो अलग अलग हैं। अगर डेंगू को फीमेल एडीज पहुँचाती है, और मलेरिया को फीमेल। तो ये वायरस को पहुँचाता है, और डेंगू किसकी वजह से होगा? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, वैसे ही प्लाज्मोडियम, ये सब प्रोटोजोआ। हम लोग मेटाजुआ, वो प्रोटोजुआ। सभी लोग तो जुआ है। जुआ जुआ मतलब सब एनिमल। ऑर्गेनिज्म। सही है? हम लोग अब जरा देखो एनिमल कैटेगरी। आगे की चीज, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपसे कराए जाएंगे। सो तो डेंगू वाले डेंगू कौन से फैलाते हैं? क्या? डेंगू कौन से मच्छर फैलाते हैं? डेंगू हाँ। फीमेल एडीज। चलो पहला डिफाइन एक्यूट डिसीज, एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिसीज, यूनिक, कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज,
नॉट कम्युनिकेबल डिसीज। इजी है, हाँ थोड़ा सा थोड़ा सा इजी। एंड वेक्टर्स। प्रोटोजोआ देखो that is the causative agent of malaria is this and vector is this. Causative agent of dengue is this. डेंगू किसकी वजह से फैलता है? हाँ That is डेंगू वायरस। डेंगू। इसका नाम क्या है? डेंगू वायरस। वायरस ये तो डेंगू, इस वायरस के नाम से इसका नाम रखा गया डेंगू वायरस। एंड इट्स वेक्टर इज फीमेल एडीज। इसका क्या नाम है? Female Aedes। फीमेल एनोफिलीज Anopheles और Aedes। दैट इज प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ इसका क्या आंसर है बोलो? प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। 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 ये देखो, ये क्या चीज है? क्या प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। 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 और ये कौन सा है? डेंगू वायरस। तो वायरस लिख सकते हैं, वायरस। वायरस याद रखना चाहिए, बिल्कुल कॉमन है, घर में सर ये होता है। प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम दोनों लिखना पड़ेगा। देखो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ वर्ड याद रखना, वहाँ एमसीक्यू में प्रोटोजोआ करके पूछ सर लेगा। इसमें और इनमें प्लाज्मोडियम भी पूछ सकता है, सर तो तुमको ये ऐसे प्लाज्मोडियम भी पूछता है। वही बात कि किससे पूछता, 4 ऑप्शन दे देगा, तो तुमसे कहेगा प्लाज्मोडियम, तो वहाँ टिक कर देना। प्रोटोजोआ तो है ही है प्लाज्मोडियम, एक सर ये सिंगल सेल। वेक्टर वो फर्स्ट वाले में ये जो चीज है ना, ये तुमको दिखाई, ये चीज एक प्रोटोजोआ। जैसे अमीबा एक प्रोटोजोआ सिंगल सेल, यही चीज बताना है। यही तो- सर ये सिंगल सेल रहते हैं लेकिन बाद में मल्टी सेल हो जाते हैं। इसका वेक्टर है फीमेल फीमेल एनोफिलीज। एनोफिलीज। और इसका फीमेल एडीज। फीमेल एडीज। एडीज। ये दो चीज समझ में आ गई? 4 डिसीज कॉज्ड बाय वायरस आर। इन्फ्लुएंजा, वो डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मीजल्स कोविड-19 और वो का था हेपेटाइटिस। बाय वायरस आर। 30। नाउ अब जरा देखो, 2 डिसीज कॉज्ड, 3 डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। टीबी, कोलेरा, टीबी, कोलेरा। चुप रहे। कोलेरा का कोड टीवी लिख सकते हैं याद करने सर। बैक्टीरिया अभी की देखो। इसकी जगह टीवी कोलेरा लिख हो सकते सकता हैं। है, बोलो। कोई भी हो सकता शॉर्ट है। फॉर्म लिख सकते हैं टीवी। देख, कोलेरा का फूड टीबी लिख सकते हो। अब देखो, वो टंपो 1 डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। मलेरिया। ठीक है, अब देखो 1 डिसीज कॉज्ड One disease caused by worm. एस्केरियासिस। देख प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ क्या है? मलेरिया। कितना काम करो। एस्केरियासिस। तीसरा काम कैसे होता है? आज इतना नहीं होगा तो एक्यूट डिसीज है। सर वो नहीं मोस्ट ये याद करना ही पड़ेगा, इसमें भी गड़बड़ करोगे। ये वहाँ एग्जाम में बहुत पूछा है। नहीं होता है, हम लिख सकते हैं। हम फंस जाएंगे, तुम याद नहीं करोगे। पकड़ पेरेंट पूछेंगे फुल फीस दी थी, बच्चा 39 कैसे लाया 40 में? फिर में क्या जवाब? 40 में 39 क्या मतलब है सर? हेपेटाइटिस भी और खतरनाक है। डेट क्या है? ये वाला